अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिस्मियान। आप देख रहे हैं द रियल ट्रूथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड को लेकर। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस दुनिया में जो कि हटा दी गई हैं। साथ में हम इंडिया के ऊपर बात करेंगे कि इंडिया में अभी यूपी में जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हो रहे हैं उसकी कैंपेन्स किस तरह से चल रही हैं, किन किन सुपरस्टार्स को हायर किया गया है। और साथ में ही हम एट द एंड बात करेंगे सऊदी अरेबिया और यमन के मामले को जो कि बहुत उलझा हुआ है। और साथ में हम रशिया और यूक्रेन का मामला, जिसमें एंथनी ब्लिंकन जो कि सेक्रेटरी स्टेट हैं, वो इसके फॉरेन मिनिस्टर रशिया को मिले हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, जिसकी आपने कुछ सोशल मीडिया पे चीज़ें सुनी होंगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन जो है वो अभी सर पर है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के लिए जो योगी आदित्यनाथ साहब के नॉमिनेटेड हैं वज़ीर आला, जिनको हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, इन्होंने एक सुपरस्टार को हायर किया है। उन्होंने एक गाना बनाया कि यो उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हुआ ना, उस वर्ड क्या क्या उत्तर प्रदेश काबा, यानी कि इन्होंने भोजपुरी लैंग्वेज में काबा का मतलब हुआ क्या नहीं हुआ, सारा कुछ तो कर दिया। इस गाने के ऊपर नेहा सिंह राठौर ने ये इसके मुखालफ एक गाना बनाया और कहा है कि इसमें बहुत ही गंद हुआ है, आपने जितनी औरतें हैं उनके बलात्कार वैसे ही हो रहे हैं। ठीक है, लोग मुसलमान हिंदू झगड़े कर रहे हैं, यानी कि अब जो है बीजेपी का सारा सेल जो है वो नेहा जो है राठौर, वो भी हिंदू हैं, उनके ख़िलाफ़ मुसलसल ट्वीटिंग और ट्रोलिंग हो रही है। इंडिया में पिछले 2 दिनों से मुसलसल नेहा सिंह के ख़िलाफ़ जो ट्वीट हो रही हैं, वो ट्रोलिंग हो रही है, वो नंबर 1 ट्रेंड बना हुआ है इंडिया में ट्विटर के ऊपर। बात करने की ये है कि आप बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ पे पैसा बेअंतहा है, ये गाने बनवा रहे हैं हाईएस्ट सुपरस्टार को हायर करके, इनके साथ 3-4 और एक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। लेकिन बात करने की ये है कि इतना ज़्यादा पैसा होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा चीज़ें होने के बावजूद, आप क्यों एक ही लड़की को बार बार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आप बड़ा दिल रखें, कोई बात नहीं है। अगर आपने एक गाना बनाया, उसने भी बना दिया, लेकिन नहीं, मुसलसल 2 दिन से ट्विटर हैंडल पे जो है ना उनका टॉप ट्रेंड नेहा जो है राठौर यूपी में उनके ख़िलाफ़ चल रहा है और पूरे इंडिया में ये कब इतना फेमस हो गया है। अब साथ में ही इंडिया ने 35 चैनलों को ब्लॉक कर दिया है जो कि पाकिस्तान से थे, जो कि इंडिया के बारे में रिपोर्टिंग करते थे। इंडिया के बारे में जो इंडिया में रिपोर्टिंग करते हैं वो सिर्फ इक्का दुक्का चैनल बाकी बचे हैं, जिनमें से एक NDTV है, एक अभिसार शर्मा है, साथ में रवि कुमार हैं। इस तरह के कोई 2-4 और सहाफ़ी होंगे जिनका नाम मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ गिने चुने हाथों में। बाकी सारे के सारे जो है वो कोई भी रूलिंग पार्टी को क्वेश्चन नहीं करता है। हालांकि इमरान खान की गलत प्लेसेस के ऊपर हम बहुत ज़्यादा जांच करते हैं और पूछते भी हैं, अगर अच्छी बात हो तो सपोर्ट भी करते हैं। अब ज़ाती निज़ाम की बात हो रही है तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो करूँगा। अच्छा, ये देखें, इस तरह से चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। इलेक्शन सर पे है, गाने बनाए जाएँ और साथ में ही कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ना अपने आप को खुद टॉप ट्रेंड में रखा जाए उत्तर प्रदेश में। इंडिया में उदय ठाकरे जो कि एक बहुत बड़े लीडर भी जाने जाते हैं, CM चीफ मिनिस्टर भी हैं, ये वही उदय ठाकरे हैं जिन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी के साथ कभी इत्तेहाद नहीं करूंगा। इन्होंने इस दफ़ा जो एक सर्वे हुआ है उसमें ये 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट रीचेबल या मोस्ट नाइस जो हैं नेता, यानी कि वज़ीर आला जो हैं वो डिक्लेयर हुए हैं। ममता बनर्जी बंगाल की, जो कि इंडिया में बंगाल है, उसकी भी जो है वो 2nd नंबर पे हैं। यानी कि इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं और चीज़ें जो हैं वो मेरिट पे करने की कोशिश करते हैं। उदय ठाकरे वन ऑफ देम। अब आगे बात करते हैं रशिया की और एंथनी ब्लिंकन की। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मिले हैं सेक्रेटरी स्टेट ऑफ अमेरिका एंथनी ब्लिंकन। कोशिश किया कि इन्होंने एक टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात किए जाएँ, लेकिन ये मुज़ाकरात किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सके हैं। तो इसका मतलब ये है कि रशिया जो है वो अभी यूक्रेन पे चढ़ दौड़ने के लिए टोटल रेडी है। तो दूसरी तरफ एंथनी ब्लिंकन ने अपने बयान में ये कहा है कि हम किसी सूरत भी रशिया को जब ये हमला करेगा यूक्रेन में तो हम इसके हमायत में नहीं जाएंगे और उल्टा हम इसके ऊपर अटैक करेंगे और इसको रिप्लाई करेंगे, लेकिन इन द वार स्टेट। उन्होंने एग्जैक्टली यही वर्ड्स यूज़ किए हैं कि हम इसको एज ए वार कंसीडर करेंगे और हम वार का जो भी UN का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हम जो रशिया के ख़िलाफ़ जो है अपनी फ़ौजें लेकर चढ़ दौड़ेंगे। और ये एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन होगी अगर ऐसा हुआ तो। दोनों मुल्कों की अगर जंग हुई तो ये स्पेशली 2 धड़े बन जाएंगे, एक तो रशिया का धड़ा होगा, दूसरा अमेरिका का धड़ा होगा। तो इसमें बड़ा मुख्तलिफ और बड़े डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स होंगे, स्पेशली फॉर द वारफेयर। आगे मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा था कि बात करेंगे थोड़े से इंटरनेशनल इशू के ऊपर। तो अब एक मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ भी रह गई है जो कि ओमिक्रॉन और कोविड है। कोविड के ऊपर दुनिया में डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स किए जा रहे हैं, जैसे कि कल
यूके ने ऐलान किया है कि हम जो है किसी किस्म के कोविड जो है इसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालेंगे लोगों पे। जोरिस जॉनसन ने खिताब किया था अपनी असम्बली में, जिसमें ये कहा था कि हम सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं, कोई चाहे मास्क पहने कोई चाहे ना पहने। साथ में ही लाइक आयरलैंड ने भी अनाउंस किया है कि वो भी इस किस्म का जो है कोई भी काम लाइक कोविड को लेकर अब इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालेंगे। वो भी अगर हो सका तो सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस को ड्रॉप आउट करके लोगों को नॉर्मल लाइफस्टाइल रहने के हिदायत देंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि चाइना हो गया, बाकी कुछ और भी इक्का दुक्का कंट्रीज़ हैं जो कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर कारबंद हैं। तो ये तो कहने की बात है कि इस तरह से चीज़ें होना और इसके बाद लाइक इन लोगों का इस तरह रहना, ये अल्लाह आलम इनका खुद का है, इनका मुल्क है, ये जो चाहे करें जो चाहे बनाए, हमें इनसे क्या लेना। लेकिन एक जनरल सा व्यू है कि ठीक है। अब बात करते हैं हूतीज़ की और सऊदी अरेबिया की। आपको जैसे कि पता है कि हूतियों ने मिसाइल मारे सऊदीया में और उसके बाद सऊदीया ने उसका बदला लिया, ठीक है। लेकिन बात कट एंड लूज करने के लिए कि यूएन इसमें अब कूद पड़ा है। भाई यूएन आप पहले क्यों नहीं आते, बाद में क्यों आते हैं, ठीक है। आप पहले आए मरे उनसे बात करें, उनको बिठाएं, जब वो लड़ मर के मर जाते हैं दोनों साइड पे मुस्लिम, फिर ये आकर डंडोरा पीटना शुरू कर दें कि हम अपनी फौजें यहाँ पे भेजेंगे, हम अपने लोगों को यहाँ कहेंगे। तो ये जो बात है ये मिसिंग है उन कॉन्टेस्ट से जितने भी मीडिया चैनल्स ने रिपोर्ट किया है या सोशल मीडिया के। भाई हूतीस ने बिल्कुल हमला किया सऊदीया पे, गलत किया, सऊदीया ने हमला करके हूतीस पे किया, ठीक है, वो भी गलत था या दुरुस्त था व्हाट्सएवर। लेकिन बात करने की है कि यूएन क्यों अपनी फौजें भेजे सऊदीया में या हूतियों को कंट्रोल करने में या यमन के उस एरिया में। यहाँ पे मुसलमान अपनी कोई फौज क्यों नहीं भेजते, कोई अपना कोई ऐसा व्लॉग क्यों नहीं तैयार करते। ये ही मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। ये सारी कुछ खबरें आपको मिले होंगी, तो मैंने कोशिश की कि जो कट एंड लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप तक डिलीवर की जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे ज़्यादा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।